ओके, ये इंफॉर्मेशन है रिलेटेड विद योर पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का एग्रीमेंट गिवन है, पार्टनरशिप की इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। कैपिटल दोनों का, ए बी का कैपिटल इज गिवन 50 एंड 40। ड्राइंग्स आपको गिवन है, क्या पार्टनर ए का 5, पार्टनर बी का 4000, ये इन्होंने विड्रॉ किया हुआ। करंट अकाउंट्स पिछले साल से चला आ रहा है, तो उनका सी आर दोनों का बैलेंस है। ठीक है, ये आपका एग्रीमेंट है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों पार्टनर को 10% मिलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% मिलेंगे, सैलरी टू मिस्टर ए 15,000 जाएगी पर ईयर, और शेयरिंग प्रॉफिट जो लॉस है वो है 5:4। ठीक है, हमने जो है वो 5:4 जो है वो इसका प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो रखा है। नेट प्रॉफिट है 130,000। अब ये 130,000 से हम स्टार्ट लेंगे और ये अकॉर्डिंगली हम इसको जो है कैलकुलेशन करते हुए चलेंगे। तो अब हमारा पहला स्टेप हो रहा है हमारा एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। यहाँ से हम स्टार्ट लेते हैं, वो होता है हमारा नेट प्रॉफिट। ठीक है, नेट प्रॉफिट जो है वो हमें गिवन है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन था 130,000। अब पहला स्टेप बताया गया कि पहला स्टेप होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को हम ऐड करते हैं। तो हम ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये आ गया मिस्टर ए, ये आ गया आपका मिस्टर बी। मिस्टर ए की ड्राइंग्स हम देखते हैं जो आपको लिखवाई गई थी, वो थी 5,000। ठीक है, और मिस्टर बी की थी हमारी 4,000। आपको जो एग्रीमेंट दिया था उसमें हमने आपको बताया था कि आपका जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा वो होगा 10%। ये आपकी कैलकुलेशन हो रही है 5,000 की 500 और 4,000 की 400। ये आपने इसमें ऐड किया तो ये आया आपका 130,900। ठीक है जी, इसका 5,000 का 500, 4,000 के 10% 400, ऑल टुगेदर जो है ये प्लस हो गया आपका, ये आ गया 900। 130,000 में ऐड किया तो 130,900 आपका आ गया। सही है, अब अगला स्टेप जो होता है वो होता है हमारा लेस, और वो होगा आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। फिर हम वही लिखेंगे मिस्टर ए, और अब इस दफा करंट अकाउंट की जगह पे हम इसका लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट जो था हमारा था 50,000, और मिस्टर बी का था 40,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी 10% था हमारा, तो ये हमारा हो गया 5,000, और ये हो गया हमारा 4,000। ऑल टुगेदर हो गया ये 9,000। हम 9,000 को जो है वो 130,900 में से माइनस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 121,900। ठीक है जी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऐड होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होता है। ये स्टेप हो गए हमारे। अब नीचे से स्टार्ट होगा 121, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 121,900। और अगला वाला स्टेप हम करते हैं, दो स्टेप हो गए हमारे। तीसरा स्टेप जो है वो आपसे ये कहा गया है कि आपने जो है वो सैलरी दी है 15,000 ए को। 121 हम यहाँ लिख देते हैं ताकि हमें आसानी हो जाए। 121,900 ये फिगर आया हुआ है। अब आपने इसमें से लिखा सैलरी लेस सैलरी टू मिस्टर ए, और वो है आपकी 15,000। तो 15,000 को आपने माइनस किया,
ये 106,900 आ गया। अब हमारा अग्रीमेंट कुछ और नहीं है, तो हमने यहाँ पे कर दिया डैश। अब इसको जो है हम क्या हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट के नाम से मिस्टर ए, मिस्टर बी। मिस्टर ए को यहाँ से हमने जो है शेयर देना है 106,900। 106,900 हमने कहा था कि 5:4 हमारा है, तो ए को मिल जाएगा 5/9, बी को मिल जाएगा 4/9। ये इसकी कैलकुलेशन होती है, ठीक है। दोनों को ऐड कर देंगे, 5 और 4 को ऐड कर देंगे 9। पहले को मिलेगा 5/9, दूसरे को मिलेगा 4/9। अब इसकी छोटी सी हम कैलकुलेशन करके देख लेते हैं कि क्या फिगर आ रहा है हमारा। वन 106,900 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 9। आंसर आ गया हमारा जनाब, पॉइंट में आ रहा है, तो हमने इसको थोड़ा सा राउंड अप करना होगा। 59389 88.88 आ रहा है, तो हमने 89 कर लिया। दूसरे को फिर हम वही करेंगे 106,900, ठीक है जी, मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय इसका आ रहा है 47,511। 47,511 अगर हम इसको ऐड करते हैं ऊपर वाले फिगर में 59389 में, तो वो हमारा फिगर वही आ रहा है, ये वाला फिगर, ठीक है, 106,900। ये शेयर ऑफ प्रॉफिट हमने जो है वो उसमें बांट दिया पार्टनर्स में। तो ये आपको देखना होगा कि आपका एग्रीमेंट क्या है, आपने एग्रीमेंट के हिसाब से चलना है। आपका ये एग्रीमेंट जो है वो पूरा का पूरा बोर्ड के ऊपर आ गया, ठीक है जी। अब इस पूरे एग्रीमेंट को आपने जो है करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा, करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। तो अब हम इसको दोबारा करंट अकाउंट की तरफ चलते हैं, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, मैंने इरेज कर दिया है। ये हमारे पर्टिकुलर्स होते हैं। ये हमारा जो है मिस्टर ए आ गया, ये हमारा मिस्टर बी आ गया, फिर ये हमारा पर्टिकुलर्स आ गया, ये मिस्टर ए, ये मिस्टर बी आ गया। अब ये है आपका करंट अकाउंट। करंट अकाउंट का पहले का जो बैलेंस है वो हमारे पास गिवन है, ठीक है जी। करंट अकाउंट का पहले जो हमारे पास बैलेंस था वो हमने ट्रांसफ़र कर देना है। ए का क्रेडिट पे यह आ गया हमारा बैलेंस बीडी के नाम से। ए था आपके पास 1500 और बी था आपके पास 1200। ये आपने पहले जो है उसको बीडी बना दिया। अब जो एग्रीमेंट हमारा था एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, वो पूरा का पूरा आपका डेबिट और क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। तो डेबिट साइड पे आपको कहा गया था कि ड्राइंग्स आती हैं, ठीक है। ड्राइंग्स मिस्टर ए की जो थी वो थी आपकी 5,000 और ये थी आपकी बी की थी 4,000। अब हमने पहला स्टेप लिया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इसके बन रहे थे 500 और इसके बन रहे थे 400। पूरा एग्रीमेंट हमने ट्रांसफर करना है, पूरा एग्रीमेंट हमने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आपने 10% निकाला था 50,000 का, वो था 5,000 और बी का था आपका 4,000। फिर इसके बाद जो था वो आपका था कि आपने जो है वो सैलरी दी थी। सैलरी आपने जो है वो 15,000 दी थी मिस्टर ए को, आपने सैलरी लिखी और मिस्टर ए को 15,000 में ले गए, ये नहीं था तो इस पर आपने हाईफाइन डाल दिया, हाईफाइन डाल दिया आपने। अब आपका शेयरिंग प्रॉफिट रहा, वो शेयर ऑफ प्रॉफिट रह गया आपका। ठीक है, आप उतार लेंगे। मैं दोबारा कैलकुलेशन कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैंने उसको डिलीट कर दिया था। तो एनीवे दोबारा कर लेते हैं यहाँ। 1,30,000 था हमारा, उसमें हमने ऐड किए थे 900, तो हमारे पास आ गया था 103,900। और इसमें से हमने ये वाले सारे फिगर्स जो हैं वो निकाल दिए थे। 9,000 निकाले थे हमने और ये 15,000 हमने निकाला था, तो ये हमारा बन गया था 24,000। 24,000 103,900 103,900 में से हमने माइनस किए 24,000। मैं फिगर गलत लिख रहा हूँ, सॉरी। ये 130,900 था, 130,900 था। 130,900 में से हमने माइनस कर दिए ये वाले फिगर्स 9 और 15। ठीक है, 24 को हमने माइनस किया, हमारे पास बचा था 1,6 का हमने जो है वो डिवीजन किया था। पहले को हमने दिया था 5/9, तो हमारे पास फिगर आया था 59,389 ये आया था। और दूसरे का हमारा बना था 47,511। 47,511। अब हम इसको जो है वो टोटल करके CD/BD कर देंगे। इन सब का टोटल जो है वो हमारा आ रहा है 1,200 प्लस 4,000 प्लस 47,511, ये हमारा आ रहा है 52,711। और ए का आ रहा है 1,500 प्लस 5,000 प्लस 15,000 प्लस 59,389, ये आ रहा है 80,889। 80,889। ठीक है जी। तो अब हम पहले यहाँ देख लेते हैं 88,889
52,711। ठीक है जी। अब हम यहाँ देखते हैं कि हमारा बैलेंस सीडी क्या बना। बैलेंस सीडी हमारा बन रहा है 5,500 को हम माइनस कर रहे हैं, ये टोटल 5,500 को हम माइनस कर रहे हैं 80,889 से, वो आ रहा है 75,389। ये आपका जनरल लेजर है, ठीक है, O1 का। अच्छा जी, फिर हमारा ये आ रहा है, ये टोटल आ रहा है 4,400। तो 52 में से हम इसको माइनस करेंगे, 52,711 माइनस 4,400, ये फिगर आया 48,311। यही आपका बैलेंस बीडी बन जाएगा 75,389 48,311। जिस तरह ये पहले का बीडी रखा हुआ था, ये पहले का बीडी आ गया। अब फिर अगले साल का जो एग्रीमेंट फॉलो करेंगे हम, जो प्रॉफिट होगा, एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, फिर करंट अकाउंट बनेगा। करंट अकाउंट, अब ये सारी चीज़ें इसके नीचे से स्टार्ट हो जाएंगी। जब यहाँ से होंगी तो ये एक नई चीज़ दोबारा से आ जाएगी। ठीक है जी। इस तरह आपका जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है, इस तरह आपका करंट अकाउंट बनता है। आज की क्लास ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।